अगर जनता 51% से ऊपर हमको नंबर देगी तो विधायक रह जाएंगे, नहीं तो आधे में इस्तीफा देकर घर बैठ जाएंगे। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई। नाम है हमारा सचिन चौधरी। विजय राघवगढ़ के चर्चित विधायक संजय पाठक का विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, हम नहीं कह रहे जा बात, बल्कि खुद विधायक संजय पाठक ने कही है। और अब हम आपको एक के पीछे की पूरी कहानी बता रहे हैं। दरअसल संजय पाठक ने ऐलान करे है कि अपने ई वाले विधानसभा के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने के बाद वे एक सर्वेक्षण कराएं और इस सर्वेक्षण में अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से वोट डलवाएं और अगर 51% जनता उनके समर्थन में वोट डाले तो वे विधायक रहें, नहीं तो वे अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दें। इसीलिए 2023 में भी जब चुनाव होने थे तो चुनाव के पहले जनादेश कराया। लोग बोले ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा नहीं, चुनाव के पहले मैं चुनाव कराऊंगा कि मैं चुनाव लड़ने योग्य हूं कि नहीं। आप मुझे दोबारा चुनाव जिताना चाहते हो कि नहीं? आप मुझे विधायक बनाना चाहते हो कि नहीं? अगर आप लोग नहीं चाहोगे, कैमूर वाले नहीं चाहेंगे, बिजलागढ़ वाले नहीं चाहेंगे, बड़ी खितौली वाले नहीं चाहेंगे, कैरतलाई वाले नहीं चाहेंगे, गांव-गांव के लोग नहीं चाहेंगे और हम जबरदस्ती टिकट लेके आके आपके सिर पे बैठ जाए कि मेरे को वोट दो, तो ऐसा चुनाव, ऐसा राजनीतिक जीवन मेरा नहीं है। तो मैंने इसीलिए जनादेश कराया और एक्चुअल वोटिंग, सही की वोटिंग भी किया लोगों ने। 1,40,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाले और 1,02,000 हमको वोट भी मिले। ईमानदारी से गिनती भी हुई और जब असली चुनाव हुआ, बड़ा चुनाव, सरकारी चुनाव, तो उसमें हमको 99,000 वोट मिले। यानी 1 लाख वोट उसमें मिले थे जनादेश में, और जब ये वाला चुनाव हुआ तो 99,000, यानी 1 लाख पूरे वोट, बराबर वोट मिले। उतने ही वोट मिले जितने हमने जनादेश कराया उसमें मिले थे, और उतने ही वोट तब भी मिले जब चुनाव ओरिजिनल हुआ चुनाव आयोग के द्वारा। तो मैंने भी ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि यार काम तो पूरे करता रहता हूँ, कोशिश ये करता हूँ मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना लौटे, कोई निराश ना लौटे, कोई दुखी आता तो उसके दुख को हल, उसकी पीड़ा को हल, उसकी कितनी मदद कर सकता हूँ। मरीज का इलाज करा दूं, बिटिया का ब्याह करा दूं, बच्चों को पढ़ाने में मदद कर दूं। मन में लगता है कि क्या कुछ ना कर जाऊं, और उसी भाव से करता हूँ। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि अब 2 साल से ऊपर हो गया विधायक बने रहना चाहिए कि नहीं। तो एक बार चलो इसको भी चेक कर लेंगे बीच में, तो कभी बीच में मौका निकालेंगे, जैसा जनादेश कराया था ऐसा कोई नया सूत्र निकालेंगे और देखेंगे कि हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में हमारा 2.5 वर्ष के कार्यकाल को जनता कितने नंबर देती है। अगर जनता 51% से ऊपर हमको नंबर देगी तो विधायक रह जाएंगे, नहीं तो आधे में इस्तीफा देकर घर बैठ जाएंगे। ये भी अभी अपने बैठे बैठे सोच लिया। अब उधर राज्य वहां बैठे होंगे, बोलेंगे अब ये नहीं बना लेके आ गया, मन इस टेंशन में आ गया, अब ये क्या कर रहे भैया। बहुत से यहाँ बैठे होंगे जो हमारे साथ गाड़ी में 24 घंटे चलते हैं, वो परेशान हो रहे होंगे। जे बैठे इनको नहीं मालूम होगा, संदीप भरे ड्राइवर गार्ड, हमारे घर वाली को भी नहीं मालूम होगा, हम पास हो राम राम। फिर बैठे बैठे भी मैंने तय कर लिया यार एक बार ऐसा भी करके देखा जाए कि मध्यावधि करा लिया जाए कि मैं योग्य हूं कि नहीं आपकी सेवा करने की। हालांकि संजय पाठक के पहले भी इस प्रकार को जनमत सर्वेक्षण करा चुके हैं। पिछली बार 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उनने एक अपरोक्ष चुनाव कराओ तो पूरे क्षेत्र की जनता से वोट डलवाए थे और उस क्षेत्र की जनता ने भारी मतों से वो अपरोक्ष चुनाव में उनको जिताओ। ई के बाद चुनाव लड़े संजय पाठक और ई के बाद वे चुनाव जीत के विधायक भी बने। हालांकि पिछले कुछ समय से वे मुश्किलों में हैं, कानूनी तौर पे कई सारी मुसीबतों से घिरे हैं और ऐसे में उनको जो वोट डलवावे को आइडिया कही जा रही है कि जनता को समर्थन उनके संग है, ई बात की गवाही और पुख्ता करवे के लाने कराओ जा रहा है। राम राम। आसाम एवं दार्जिलिंग के चुनिंदा बागानों की चाय, प्रीमियम क्वालिटी मेरी टी 287 ग्रीन टी। संपर्क करें 0758222420।